हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड सस्ते सीपीयूज आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ। आप में से कई लोग सोच रहे थे कि AMD में कोई सस्ता राइजन क्यों नहीं आया। 5000 सीरीज का जो है वो एपीयूज ही हैं। राइजन 5 5600 नॉन एक्स क्यों नहीं आया, और एक राइजन 3 5100 या 5300X ऐसे करके कोई सीपीयू क्यों नहीं आया जो कि बजट गेमर्स के लिए टारगेटेड हो। तो यहाँ पे जो है वो अगले महीने ही इंटेल नई सीपीयूज लॉन्च करने वाला है और उनकी प्राइस कम होने वाली है AMD से। जी हाँ गाइज, तो आप लोग सस्ते में पीसी बिल्ड कर सकते हो और आपको शायद ग्राफिक्स कार्ड की भी जरूरत ना पड़े। नाउ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ग्राफिक कार्ड की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक है। कुछ और शॉपिंग करनी है आपको तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कर सकते हो चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे देखो, इंटेल के तुम जानते हो कि नया आर्किटेक्चर आ रहा है, 12th जनरेशन आने वाली है। और 12th जनरेशन में जो है वो इंटेल अपने नए सीपीयूज लॉन्च कर रहा है नेक्स्ट मंथ। और अब तक तो ये देखो ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही चुका है कि आप ऐसा समझ के चल लो कि लगभग कंफर्म आएंगे ही आएंगे अगले मंथ जो है वो नई सीपीयूज। मतलब तुम अभी से लीक की तरह नहीं, मतलब एक तरीके से पक्की इन्फॉर्मेशन लेके चल लो, बिकॉज इतनी सारी स्लाइड्स लीक हो चुकी हैं, मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर से जो है वो चीज़ें लीक हो चुकी हैं। तो एक तरीके से तुम इसे कंफर्म ही समझ लो, नेक्स्ट मंथ न्यू सीपीयूज लॉन्च होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, जो तुम्हारे बजट सीपीयूज होते हैं लाइक i3 लाइक i5, इनकी प्राइसिंग इतनी अट्रैक्टिव है, तुम देख के बावले हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं i9 से, फिर देखो हम i5 एंड i3 की तरफ आएंगे। और यहाँ पे तुम लोग को अगर ये भी पता होगा कि इस बार जो है वो तुम्हारे बिग कोर एंड स्मॉल कोर, परफॉर्मेंस कोर एंड जो तुम्हारे एफिशिएंसी कोर्स है, इस टाइप का इंटेल जो है वो नया आर्किटेक्चर लेके आ रहा है पूरा। तो तुम्हें थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन होता है तो उसको ना हो, इसलिए देखो तुम स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हो पूरी स्लाइड। तो इंटेल का जो 12900K है वो AMD के 5950X से compete करेगा, जो कि 16 कोर 24 थ्रेड का सीपीयू होगा। इसके अंदर 8 परफॉर्मेंस कोर होंगे, 8 तुम्हारे एफिशिएंसी कोर होंगे। लेकिन इसकी प्राइसिंग अगर तुम देखोगे तो जो 12900K है उसकी प्राइसिंग है सिर्फ $599। अब देखो, मैं इंडियन प्राइसिंग में इसको हम लोग बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी सिंप्लिसिटी के लिए, वीडियो की सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग $US में ही कंपेयर करते हैं। तो $599 में जो है एक तुम्हें 16 कोर का नए आर्किटेक्चर वाला DDR5 रैम वाला, ऑल्दो इसमें DDR5 और DDR4 दोनों के ऑप्शन होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको महंगी DDR5 रैम लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो DDR4 रैम का भी ऑप्शन मिलेगा और सिर्फ $599। वहीं पे अगर तुम AMD के 5950X को कंपेयर करोगे तो AMD का 5950X $799 का मिलता है, यानी कि ये $600 का, AMD का जो सबसे टॉप एंड सीपीयू है वो $800 का, ठीक है। तो तुम कंपेयर करके देखो, $200 का डिफरेंस है, ठीक है। तो और दोनों के नंबर ऑफ कोर काउंट्स भी सेम है। और अगर तुमने बेंचमार्क्स देखे हो जो लीक हुए थे लेटेस्टली, उसके अंदर 12900 के 5950X को बीट कर रहा था, ठीक है। मल्टी कोर में तो दोनों का लगभग बराबर था, लेकिन सिंगल कोर परफॉर्मेंस में इंटेल बीट कर रहा था। और 19-20 के मार्जिन से भी बीट नहीं कर रहा था कि बहुत छोटा सा मार्जिन हो, बहुत ह्यूज मार्जिन से बीट कर रहा था। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसको आगे चेक करना। बहुत बड़ा गैप था परफॉर्मेंस में। तो हो सकता है तुम्हें इंटेल जो है वो अपनी डोमिनेशन फिर से बना ले इस मार्केट में। एंड अगर हम लोग बात करें i5 की, एंड मोस्टली बजट गेमर जो है वो i5 या i3 पे रहेंगे। तो i5 में देखो, अगर तुम 12600K को देखो, अगर तुम यहाँ पे i5 को देखो ना, तो i5 के अंदर तुम्हें 10 कोर देखने को मिल रहे हैं गाइज, 10 कोर, ठीक है। अगेन एक बार देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, i5 के अंदर 10 कोर। AMD क्या देता है तुम्हें Ryzen 5 के अंदर? 6 कोर। इंटेल क्या देगा? 10 कोर। समझ रहे हो? 10 कोर, 16 थ्रेड, i5 12600K के अंदर, और इसकी प्राइस है $279, ठीक है। AMD ने 5600X कितने का लॉन्च किया था? $300 का। उससे सस्ता है, उससे ज़्यादा कोर्स हैं, और सिंगल कोर परफॉर्मेंस जैसे मैंने तुम्हें बोली, मैंने पुरानी वीडियो में जो स्लाइड्स लीक हुई थी, सिनेबेंच का स्कोर आया था, CPUZ का स्कोर आया था, उसमें कौन बीट कर रहा है? i5 तबाह कर रहा है, तबाह, ठीक है, 5600X को। और आप में से कई लोग जो हैं वो K सीरीज़ का सीपीयू तो नहीं लोगे, आप में से कई लोग लोगे जैसे 10400F हो गया, या फिर 11400F, जो 400 सीरीज़ के सीपीयू होते हैं जो थोड़े सस्ते होते हैं। तो वहाँ यहाँ पे एक i5 12400 भी है, इसके अंदर 10 कोर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 6 कोर हैं, ठीक है। 10 कोर के लिए तुम्हें K सीरीज़ का लेना पड़ेगा। इसके अंदर सिर्फ 6 कोर हैं, 12 थ्रेड्स। देखो Ryzen 5 से कंपेयर करने के लिए ये वाला सीपीयू सही बैठ रहा है। इसकी जो है वो एज्यूम की जा रही है कि प्राइस जो होगी वो होगी $203, या फिर तुम रफली मान लो $200। AMD का 5600X कितने का है? $300 का। ये कितने का है? $200 का। सिंगल कोर परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा है, नंबर ऑफ कोर जो है दोनों के अंदर बराबर है। अब आप लोग इमेजिन करके चलो कि आपको क्या बढ़िया सा बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे। दूसरी चीज़, इसका F वेरिएंट जब आएगा, ये तो मैंने 12400 की बोली, ठीक है, जब 12400F आएगा तो वो और सस्ता होगा, ठीक है, वो इससे भी सस्ता होगा। तो अब इमेजिन करो कि आपको कितना सस्ता सीपीयू देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद जो i3 वाले लोग हैं, i3 की देखो कुछ ऐसी यहाँ पे प्राइसिंग तो कंफर्म पता नहीं है, लेकिन i3 भी तुम इमेजिन कर ही सकते हो कि काफ़ी सस्ता तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है। i3 के अंदर 4 कोर होंगे, 8 थ्रेड्स होंगे, ठीक है। तो इतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप सोच के चलो, आपको 16 कोर, 12 कोर, 10 कोर, 6 कोर, 4 कोर, पूरे कॉम्बिनेशन देने वाला है इंटेल। और इन ये जो सीपीयूज होंगे,
ये 2 वेरिएंट्स के अंदर आएँगे। इनके अंदर आप DDR4 रैम भी लगा पाओगे, DDR5 भी लगा पाओगे। जो लोग अमीर हैं 1200 के वगैरह जो ले रहे हैं, वो मे बी DDR5 लगाएँ, लेकिन आप लोग जो बजट गेमर्स हो, वो DDR4 ही यूज़ करोगे। और DDR4 में आपको कोई परफॉर्मेंस का पेनल्टी नहीं मिलने वाली कि आपकी जो है वो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। उल्टा ये देखा जा रहा है कि DDR5 में जो है वो आपको हो सकता है कम परफॉर्मेंस मिले, कम जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिले। ऐसा मैं बता रहा हूँ लीक्स के अनुसार। नाउ मैंने ऐसा क्यों बोला कि आपको ग्राफिक कार्ड ना लेना पड़े? क्योंकि देखो ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग जो है वो तो यही बोला जा रहा है कि साल के एंड में या अगले साल ही जो है वो थोड़ा बहुत कुछ सही होने के चांसेस है, ठीक है? तब तक आप लोग क्या करोगे? तो जैसे कि मैंने बोला ये जो सीपीयूज़ है ये इंटेल के यूएचडी ग्राफिक्स 770 के साथ आएँगे, ठीक है? और ये यूएचडी ग्राफिक्स 770 जो है वो थोड़ा-सा अपग्रेडेड है। अगेन तुमको जो है वो कुछ इनक्रेडिबल नहीं मिलने वाला कि तुम जो है वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जैसी तुम्हें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बट एटलीस्ट तुम जो तुम्हारे मीडिया कंजम्पशन है, तुम यूट्यूब वगैरह चला पाओगे। एएमडी में क्या है, एएमडी में भी तुम्हें कोई ना कोई ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ता है। इसमें कम से कम ऐसा है कि तुम बिना ग्राफिक कार्ड के भी सिस्टम चला सकते हो। तुम मूवीज़ एन्जॉय कर सकते हो, तुम यूट्यूब देख सकते हो, तुम मेरी वीडियोज़ देख सकते हो। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो भाई, लाइक भी दबा दो। और तुम जो है वो नॉर्मल वैलोरेंट जैसे गेम्स हो गए, और रॉकेट लीग हो गया, तुम्हारा CS:GO हो गया, इस टाइप के जो कैजुअल गेम्स हैं तुम इनको आराम से खेल सकते हो, एन्जॉयबल FPS पे खेल सकते हो। और जब मे बी जीपीयू की प्राइसिंग इंटेल क्योंकि नई जीपीयूज़ भी लेके आएगा, ठीक है, जो कि उसको मजबूरी में सस्ते रखने पड़ेंगे नई जीपीयू की प्राइसिंग, बिकॉज एनवीडिया और AMD पहले से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अगर उसको कम्पीट करना है तो वो सस्ते ही रखेगा, तो वहाँ पे भी तुमको इंटेल बेनिफिट देने वाला है। तो इंटेल ने इतने साल जो तुमको लूटा ना 8-8 कोर के CPU दे के, ठीक है, फिर AMD ने जब 16 कोर देना चालू किया तब इंटेल ने अपना 10 कोर का CPU निकाला। तो इंटेल ने जितनी भी ये साल तुम्हें पैसा लूटा है, वो तुम्हें अब वही इंटेल कंपनी जो है वो तुम्हारी सेवियर बनने वाली है। AMD जो सबका सेवियर हुआ करता था, वो ओवर प्राइस बेच रहा है, अब इंटेल तुम्हारा सेवियर बन चुका है। तो देख रहे हो ये जो स्पेस है पीसी मार्केट, ये जो भी तुम्हारा पीसी गेमिंग, ये जो भी इंडस्ट्री है, ये सिलिकॉन इंडस्ट्री, ये स्पेस, यहाँ पे चीज़ें कितनी जल्दी चेंज होती है, लाइक कितनी ड्रास्टिकली चेंज होती है। तुम देख सकते हो कि मतलब एक कंपनी जो पहले एक अंडरडॉग थी AMD, जिस पे हम बोलते थे अरे यार बेचारी AMD, बेचारी AMD, अब देखो वही AMD हमको लूट रही है। और वही इंटेल जिसको कि हम बोलते थे यार इंटेल जो है वो डोमिनेट कर रहा है, इंटेल जो है मोनोपोली कर रहा है, अब वही इंटेल जो है वो काइंड ऑफ अंडरडॉग बन चुका है इस वक्त पे परफॉर्मेंस में, और तुमको जो है वो अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए कॉम्पिटिशन जरूरी होता है। अब हमको सेम कॉम्पिटिशन जीपीयू मार्केट में चाहिए। जब एनवीडिया और AMD ये जो दोनों जो है वो इतने ऊपर ऊपर ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग रख रहे हैं, वहाँ पे जब इंटेल आएगा तो मे बी तुमको चीप जीपीयूज देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी। आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों के बीच में मतलब उनको व्हाट्सएप करो, शेयर करो, उनको भी दिखाओ, खुशी बांटो कि तुम्हारे CPU जो है वो सस्ते होने वाले हैं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, धन्यवाद, टेक केयर गाइस।